ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मुबारका हक मनाने का ऐलान। कहा कि 16 मई को फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। खुसूसी नवाफिल अदा किए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएंगे। वज़ीर आज़म का मुबारका हक के सौदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहरियों के वर्सा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के सौदा के वर्सा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाने का फैसला। अल्लाह का लश्कर आता है, हर मर्द मुजाहिद का नारा दिल दुश्मन का कहलाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे शहरियों और सिपाहियों की जुर्रत और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा धमका नहीं सकती। मुल्क की सालमियत का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। मुबारका हक के जख्मियों की आदत की। कहा कि मुबारका हक में अवाम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। Today on 10th May at the time of Fajr we have given a strong front to our enemy. Alhamdulillah. पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम। पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, तैयार कामरान हैं हम, जैसे वो हालात शाहमान हैं हम। पाक अफवाज ने कौम से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। ISPR ने एलामिया जारी कर दिया। वाज़ेह किया कि ऑपरेशन भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारियत के जवाब में किया गया। 6 और 7 मई की शब भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के दौरान बेगुनाह शहरी शहीद हुए। मुसल्लह फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर अपने शहीदों के खून का बदला लिया। कौम के हौसले और दुआओं ने पाक फौज को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत दी। मुसल्लह फौज इस कामयाबी पर अपने रब्बे करीम का शुक्रिया अदा करती है। Nations with lots of nuclear weapons. We're going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. I'm very proud. The leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. Stop the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. अमेरिका ने सीज फायर में पाकिस्तान और भारत की मदद की। पाक भारत तिजारत में मदद के लिए भी तैयार। अमेरिकी सदर ट्रंप की पेशकश। कहा कि जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सफीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात में वाज़ेह मौक़िफ़। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान मुकम्मल इज़हार यकजहती पर। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। कहा कि मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की तारीख में एक नए और शानदार बाब का इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हमसफ़ डेविड लेमी से टेलीफोन पर राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। डेविड लेमी ने इलाकाई अमन के क़याम की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता हुआ। बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी ताउन के तहत सिर्फ अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। पैनी वुंग का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाक भारत जंगबंदी ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसी भी कशीदगी की सूरत में फौरी राब्ता करके मसले का हल निकाला जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की राह भी हमवार होने का इम्कान।
मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि भारतीय पार्लियामेंट में मोदी को बुरा भला कहा जा रहा है, सिवाय इसराइल के भारत के साथ कोई नहीं खड़ा। ये हमारी सफारती जीत है। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर पर बात करना नई पेशरफ्त है। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के पास ये सुनहरी मौका है। भारत अब किसी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। हमारी अफवाज ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। भारत के पांव उखड़े हुए हैं। हमने भारत को सफारती और मीडिया की सतह पर बुरी तरह शिकस्त दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान अली हैदर के घर के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा कि 20 साल का शहीद नौजवान खानदान का वाहिद सहारा था। हम शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं। शहीद के अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेंगे। मसला कश्मीर को फ्रंट लाइन पर लाने का ये बेहतरीन वक्त है। मसला कश्मीर ही खित्ते का असल मसला है, वरना भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीरी रहनुमा मिसाल मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा, कहा कि पाक फौज ने भारतीय जारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को बदतरीन शिकस्त हुई, अब वो किसी का सामना नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का एतराफ, कहा कि पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, उस मकाम पर खड़े हैं जिसकी हमें तवक्को न थी। अमरीका मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है, वो निगरां सालिस का किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का CMA रावलपिंडी का दौरा, भारतीय जारियत में जख्मी होने वाले गाजियों की अयादत की। जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात में जल्द सेहतियाबी की दुआ। मुल्की दिफा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया और कौमी जज्बे की नई रूह फूंक दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इजलास से गुफ्तगू, 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपए वीट सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी, कहा कि काश्तकारों को अगली फसल के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान ने दुश्मन की जारत का मुंह तोड़ जवाब देकर न सिर्फ अपना दिफा किया बल्कि तारीख रकम की। आज पाकिस्तान का दिफा सिर्फ मजबूत बल्कि नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय जारियत के दौरान अब तक न्यूज की जिम्मेदाराना कवरेज, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी मोतरफ। अब तक न्यूज लाहौर ऑफिस का दौरा किया। अब तक न्यूज की टीम को बरवक्त और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर खिराज तहसीन पेश, कहा कि बात बात पर आंखें दिखाने वाले भारत को अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि अब उसे 70 साल तक सुकून रहेगा। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने फिजाई ऑपरेशन बहाल, मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने शेड्यूल के मुताबिक परवाजों की रवानगी और आमद का आगाज कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे भी खुल गए। पाकिस्तान का भारत के साथ कशीदगी पर IMF को एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई को शुरू होंगे। IMF को सुपर टैक्स में कमी पर राजी किया जाएगा। सिंध हुकूमत का सालाना तरक्याती प्रोग्राम में नई स्कीमें शामिल करने और सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर को तरजीह देने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह की तमाम नई और जारी स्कीमों की बाकायदा मनसूबाबंदी करने की हिदायत। इजलास में कहा कि रवा साल 4,644 स्कीमों में से 1,812 मुकम्मल हो जाएंगी। अमरीका और चीन 90 दिनों के लिए इजाफी महसूलात मुअत्तल करने पर मुत्तफिक। जेनेवा में जारी चीन अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। अमरीका चीनी अशिया पर महसूलात को 145 से 30% तक और चीन अपने महसूलात को 125 से 10% तक कम करेगा।
PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस के लिए मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार। मेगा इवेंट के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराने की तवक्को। मुजव्वज़ा शेड्यूल के तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।